हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे घातांक और करणी पार्ट 4 यानी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। दोस्तों, घातांक और करणी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी क्वेश्चन को पार्ट वाइज करके पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, हम वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 4 के पावर x बराबर करणी में 2 के पावर 3y हो तो x का मान क्या होगा। x का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे दिया है 4 के पावर x है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे। बराबर में यहाँ पे दे रखा है करणी में 2 के पावर 3y। अगर हम यहाँ से करणी को हटा लेंगे तो करणी का मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 2 मानते हैं और इसका मान होता है 1/2। करणी को हटाएंगे तो इसका मान 1/2। तो इसमें 2 छिपा है और इस करणी को जब हटा देंगे तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 के पावर 3y और यहाँ पे करणी को जब हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर 2x है तो यहाँ पे 2 के पावर 2x लिख लेंगे और ये गुणा कर देंगे 3y का 1 में तो 2 के पावर हो जाएगा 3y/2। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का आधार समान है। जब आधार समान है तो घातांक भी समान होगा। घातांक क्या है 2 के पावर x बराबर 3y/2। अब यहाँ से 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है। अब 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3y/4। x बराबर 3y/4 यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, करणी में 5 एक करणी है जिसकी कोटि है। यहाँ पे देखिए कोटि पूछ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कोटि होगा। ये तो करणी में 5 है और यहाँ पे 3 दे रखा है तो यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा वही क्या होगा, कोटि होगा। तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यही क्या होगा, कोटि होगा और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है आपका 7। अगर इसमें अगर कोटि पूछता है तो कोटि आपका क्या होगा, यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही कोटि होगा। तो यहाँ पे होगा 7, ये 7 आपका कोटि होगा, तब यहाँ पे 7 आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह दिया है और इसका मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट में घात दिया है उसको लेकर के चलेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा -2 के पावर -2 और इसके पावर में मिल जाएगा आपका, इसके पावर में मिल जाएगा -4, इसके पावर में -4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक फार्मूला होता है, जब a के पावर -m, a के पावर -m होता है तो इसका मान क्या होता है, a के पावर m, a के पावर m। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है -2 और यहाँ पे लिख लेंगे -2, ये यम के जगह है, यहाँ पे ये घात है और इसके ऊपर यहाँ पे घात दे रखा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। इसी सूत्र पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से दिया है, इसका मान हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें ऊपर दिया हुआ है सबको हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1.331 और इसके पावर में दे रखा है -1 प्लस 1.331 के पावर में -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 और इसके पावर में -6 है। और बटे में देखिए यहाँ पे दे रखा है 1.33 के पावर -2 है, यहाँ पे -3 पावर में है और यहाँ पे -7 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1 बटे में 1.331 के पावर में -1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1.331 के पावर में -1 क्योंकि पावर में -1 यहाँ पे निकल गया तो यहाँ पे -1 बचा। अब इसके बाद यहाँ पे बचेगा प्लस में 1.331 के पावर -2 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे भी बचेगा 1.331 के पावर -6 और यहाँ पे पूरे के पावर दे रखा है 1/3। तो यहाँ पे भी पूरे के पावर में आपको लिख लेना है, पूरे के पावर में लिख लेना है 1/3। ठीक है। अब यहाँ से ये जो है यहाँ पे देखिए सेम एक ही मिल रहा है, ऊपर नीचे सेम एक ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, 1/1.331, इसके पावर में -1 दिया था और पूरे का जो पावर है 1/3, इतना बचा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि 1 के पावर जब -m होता है तो ये होता है 1/1 के पावर m। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो जैसे 1 के पावर, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 1/1 के पावर -m होता है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 के पावर m। ठीक इसी फार्मूले पर इसको हल कर देंगे। तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.331 के पावर में आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये पूरे का करणी क्या दे रखा है, यहाँ पे पूरे का जो है पूरे का यहाँ पे देखिए जो पावर है दे रखा है 1/3, तो हम यहाँ पे 1/3 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये 1.331 अगर हम इसका घन कर देंगे तो ये जो है 1.1 का घनमूल होगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1.1 का घन होगा और गुणे में 1/3। यहाँ से 3 से 3 कटा, बच गया 1.1 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करणी में 5/3 माइनस करणी में 2 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे करणी में 5/3 माइनस करणी में 2। इसका हम क्या करेंगे, परमेयकरण कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसके प्लस के साइन से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 3 प्लस करणी में 2 से अंश में गुणा करेंगे और हर में भी 3 प्लस करणी में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 करणी में 5 और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5 दूना के 10 यानी करणी में 10 हो गया। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, जब इसका गुणा करेंगे तो ये a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी होता है यहाँ पे। ठीक है।
तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए की जगह क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, और माइनस करने में 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 10, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सेम उतार लेंगे, और यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसा देखेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसा देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखेंगे करड़ी में 7 है प्लस करड़ी में 5 बटे में करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5। इसका हम परमेयकरण कर देंगे। इसके माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस के साइन से गुणा कर देंगे, तो 7 करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 बटे में करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे, सीधा गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। अब बटे में ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बना a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह करड़ी में 7 है तो करड़ी में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। इसी फार्मूले के फॉर्मेट में हम इसको रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर करड़ी में 7 है, करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे, जैसे करड़ी में 7 है तो करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसी प्रकार में यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे करड़ी में 7 तो करड़ी हटा देंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर होगा, तो a का यहाँ पे करड़ी में 7 है, 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। यहाँ पे करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 5 प्लस 2ab होता है, तो 2ab, a की जगह 7 b की जगह 5 गुणा कर देंगे, 7 25 35 हो गया। बटे में 7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 5 12 लिखेंगे, और प्लस 2 करड़ी में 35, और बटे में क्या हो जाएगा 2, बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 प्लस करड़ी में 35, 6 प्लस करड़ी में 35 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 6 प्लस करड़ी में 35, 6 प्लस करड़ी में 35। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 7 माइनस 2 करड़ी में 10 बराबर होगा। ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखेंगे करड़ी में 2 पहले है तो इसको करड़ी में 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है करड़ी में 10, तो इसका 2 फैक्टर करेंगे, और ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 10 हो, गुणा करने पे 10 और जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 दूना के 10 होता है, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, और इन दोनों को करड़ी के अंदर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा करड़ी में 5 और माइनस करड़ी में 2, ये करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, यहाँ पे करड़ी में 2 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या करड़ी में 5, करड़ी में 5 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतना ही क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।